जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रुचिका आप सबके साथ अपना आज तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इससे पहले मैंने अपने सत्संग में बताया था कि किस तरह से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था और उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए थे, सब कुछ मैंने अपने पहले 2 सत्संग में शेयर किया हुआ है। संगत जी, आप जो आज का मेरा सत्संग है, ये जो मेरे रिसेंटली 3-4 सत्संग हुए हैं संगत जी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जब गुरु जी हाथ थामते हैं ना संगत जी, लाइफ बड़ी आसान सी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में परेशानियां नहीं आती संगत जी, हर किसी की लाइफ में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन गुरु जी आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी बताते हैं, जिंदगी जीने के तरीके भी बताते हैं और हमारा मार्गदर्शन हर पल गुरु जी करते हैं। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मैं अपने करियर को लेकर बड़ी परेशान थी। संगत जी, एक्चुअली पहले मैं एक जॉब करती थी, लेकिन संगत जी मेरे इन लॉज में ना मेरे मदर इन लॉ की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो संगत जी, उसके कारण मतलब उनकी टेक केयर के लिए मुझे अपना जो जॉब थी उसे छोड़ना पड़ा। संगत जी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मतलब मेरा पैकेज था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ठीक है, घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो संगत जी हमारी फैमिली सबसे पहले है, उसके बाद संगत जी हम कुछ सोच सकते हैं। तो यही हुआ संगत जी मेरे साथ भी कि मेरे जो अंकल जी थे वो भी अच्छा अर्न कर रहे थे। तो उसके बाद संगत जी अब एक को तो संगत जी मतलब एक फाइनल डिसीजन लेना ही था। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने अपनी जो जॉब थी संगत जी वो मैंने छोड़ दी एक बार, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की तबीयत काफी ज्यादा सीरियस थे, मतलब वो काफी ज्यादा उनकी खराब हो गई थी। तो संगत जी अब जब मैंने जॉब मतलब छोड़ी तो मेरा मन तो देखो बहुत परेशान हुआ, और उस वक्त भी संगत जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से ही पूछा कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, और गुरुजी ने ही मुझे कहा कि तू अपनी जॉब को छोड़ दे, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और संगत जी मेरे जो अंकल जी हैं, मतलब देखो संगत जी, कहने को मैं ये भी कह सकती थी कि ये उनके पेरेंट्स हैं, वो देखें, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ना जो हमारे इन लॉज होते हैं ना संगत जी, वो हमारे माँ बाप से भी कहीं बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो हमें वो इंसान देते हैं संगत जी जिन्हें उन्होंने पाला होता है। मतलब अपना ये कह सकते हैं संगत जी कि ना 25-30 साल का एक बेटा हमारे हवाले कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हमारे लिए होते हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, और संगत जी मुझे चलो गुरुजी से भी पूछना मतलब मैंने पूछा, क्योंकि मैं गुरुजी को सब कुछ अपना मानती हूँ, लेकिन ये इससे पहले ही संगत जी मैंने ये चीज सोच ली थी कि नहीं, मतलब मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए अपने करियर को, अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, मेरे लिए वो सबसे पहले है। लेकिन फिर भी संगत जी पहले मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, मतलब कि जैसे 2 या 3 महीने की छुट्टी ले लेती हूँ। तो संगत जी इसलिए फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे 2-3 महीने के लिए छुट्टी लेनी चाहिए या फिर मुझे जॉब को एक बार छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास आया मैसेज कि नहीं, तुझे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए।
तो संगत जी मैंने गुरुजी का हुक्म मानकर मैंने अपनी जो जॉब थी संगत जी उसे छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी थोड़ा ही टाइम हुआ और मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई। संगत जी मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे थे और वो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहे। वैसे वो मेरे जो बड़े वाले जो मेरे जेठ जी थे उनके पास ही रहते थे, मतलब मेरे अंकल जी के बड़े ब्रदर के पास। लेकिन संगत जी जब ना मेरे मदर इन लॉ की तबीयत जैसे खराब होनी शुरू हो गई ना, तो उन्होंने कहा कि मतलब हम इन्हें ना नहीं रख सकते, तो आप थोड़ा टाइम इन्हें रख लो। तो संगत जी मेरे अंकल जी को ये बात बहुत फील हुई। बात ये नहीं थी कि रखने की, हमें भी इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी संगत जी मतलब जब उनकी वो सब कुछ करते थे ठीक थे तब कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी खुद की हालत खराब हुई, खुद की तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने किस तरह से उन्हें ये कहकर कह दिया हमें कि इन्हें अब आप रख लो। तो क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि संगत जी कि हम दोनों ही वर्किंग हैं और जो मेरे जेठानी थे संगत जी वो वर्किंग नहीं है, मतलब वो घर पे ही रहते थे, तो वो उनकी टेक केयर कर सकते थे। लेकिन हमें इस चीज की चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी ने हमें एक तरह की सेवा ही दी थी। तो संगत जी मेरे मदर इन लॉ हमारे पास आ गए थे, मतलब मेरे अंकल जी उन्हें जाकर ले आए थे। तो संगत जी उसके बाद जैसे ना थोड़ा टाइम हमारे पास रुके, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और थोड़े टाइम के बाद संगत जी मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई। और उसके बाद संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा, मतलब उनकी इस तरह से डेथ हो जाएगी, इस तरह का तो हमारे माइंड में भी नहीं था, मतलब ये सब चीजें, क्योंकि संगत जी हम अपनों के लिए इतना कुछ नहीं सोचते हैं। तो उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद संगत जी मैंने दोबारा से सोचा, जब मतलब थोड़ा टाइम निकल गया तो मैंने दोबारा से सोचा कि चलो मैं अपनी जो जॉब है उसे कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन संगत जी जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी ना, वहां पे संगत जी वैकेंसीज निकलती थी, मतलब ऐसे नहीं था कि हम हमारा जब मन किया हमने काम छोड़ दिया, जब मन किया हमने काम कर लिया, ऐसा नहीं था। तो संगत जी वहां पे जब मैंने जॉब छोड़ी तो संगत जी उसके बाद वहां पे उन्होंने मतलब किसी और को रख लिया। और जब मेरे मदर इन लॉ की डेथ के बाद मैंने दोबारा से मतलब अपना सोचना शुरू किया अपने करियर को, तो संगत जी वहां पे वैकेंसी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने कई जगह और ट्राई किया, मतलब चलो कहीं और जॉब मिल जाए, लेकिन संगत जी मुझे कहीं पे भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस कंपनी में संगत जी मेरी सैलरी काफी अच्छी थी। और वैसे भी होता है ना संगत जी, हमारा नेचर होता है कि अगर हमें पहले एक अच्छी सैलरी पे हम काम करते हैं तो उसके बाद भी अगर हम कहीं ट्राई कर रहे हैं ना, तो संगत जी हम उससे ऊपर की सैलरी ही सोच कर चलते हैं, कम तो हम नहीं सोचते। तो संगत जी ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया, मुझे कहीं पे भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं अपने करियर को लेकर बड़ी परेशान रहने लगी संगत जी, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं संगत जी कि मैं अच्छा खासा अर्न करती थी और अचानक से मैं बिल्कुल जीरो ही हो गई। बड़ा मन उदास रहता था, बड़ा परेशान भी रहता था कि ये अब क्या होगा मेरे साथ। उसके बाद संगत जी पहले तो चलो ये था कि जैसे मदर इन लॉ थे तो हम ना इतना ज्यादा मतलब नहीं सोचते थे, लेकिन अब उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी को भी ये हुआ कि मतलब मैं मुझे जॉब दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी मदर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन एक्चुअली संगत जी हमने ना उसी उससे कुछ टाइम पहले की बात है कि हमने ना अपना घर लिया था। पहले हमारे पास अपना घर नहीं था, तो रेंट पे थे हम। तो उसके बाद संगत जी हमने अपना घर लिया और
उसमें ना संगत जी जैसे हमने लोन भी लिया था तो उसकी जैसे इंस्टॉलमेंट्स जाती थी। तो हम दोनों मतलब अब पहले तो ये था कि मदर इन लॉ के कारण चलो हमने ये चीजें नहीं सोची। मेरे अंकल जी ने कहा कि चलो जितना हो पाएगा मैं मैनेज करूंगा, लेकिन ये सारी बर्डन मेरे अंकल जी के ऊपर आ गई थी। घर का खर्चा, सब कुछ, बहुत चीजें हो गई थी संगत जी लाइफ में। तो ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे होगा। अ, मुझे कोई भी अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी। मन बड़ा परेशान हो गया था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी को एक दिन बैठी, मैं गुरुजी के पास, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए जॉब छोड़ भी दी, लेकिन गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो गया। मतलब अब मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कहीं अच्छी सैलरीज नहीं है, कोई कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो संगत जी अब मतलब माइंड में ना बहुत ही ज्यादा इस तरह की चीजें आने लग गई थी कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो गुरुजी के कहने पर ही जॉब छोड़ी थी। मैं सच कहूँ ना संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा पर, गुरुजी की महिमा पर ही मैं शक करना मैंने शुरू कर दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत गलत चीज थी। मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं इतनी पागल संगत जी, मैं हर पल गुरुजी को ये बात कहने लगी कि गुरुजी ये आपने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया। आपको तो पता था कि अगर मदर इन लॉ के बारे में, क्योंकि गुरु हम कहते हैं ना कि गुरुजी को तो हमारे आगे का सब मालूम है। तो संगत जी मैं कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी आपको पता था कि मदर इन लॉ की लाइफ ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको मैंने ये बात भी पूछी थी कि मैं मतलब जॉब छोड़ दूं या फिर थोड़े टाइम के लिए ऑफ ले लूं। अगर गुरुजी आपको पता था तो आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं हर पल संगत जी गुरुजी को इस तरह से मतलब कहने लगी। तो संगत जी उसके बाद मैंने ना मतलब गुरुजी को हर पल शिकायतें करना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरी लाइफ तो बड़ी अपसेट हो गई, मेरे अंकल जी बहुत परेशान रहने लग गए संगत जी। मतलब ऐसी वाली सिचुएशन हमारी आ गई कि मेरे अंकल जी से अकेले संगत जी हैंडल नहीं हो पा रहा था। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी ज्यादा मतलब हमारी इंस्टॉलमेंट्स जाती थी। और उसके बाद संगत जी मतलब घर के खर्चे, बहुत कुछ हो गया था। मेरे अंकल जी बड़े परेशान हो गए, कहते कि मेरे से नहीं अकेले हो रहा संगत जी, मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। मतलब हमारी बहुत अच्छी लाइफ चलती चलती एकदम से संगत जी जैसे ना खराब हो जाती है ना, वैसे वाली सिचुएशन संगत जी हो गई। फिर उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि तू अपने घर पे एक ना सत्संग करवा। लेकिन संगत जी अब मुझे यहाँ पे ज्यादा संगत नहीं पता थी, तो मैं मतलब सत्संग कैसे करवाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं और मेरे अंकल जी बैठकर सत्संग कर लेंगे। लेकिन संगत जी फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं, तू अपने घर पे एक बड़ा सत्संग करवा। तो संगत जी मैं गुरुजी को ये कहती कि गुरुजी मैं सत्संग तो कर मतलब करवा लूंगी, कोई बात नहीं, चलो आसपास के जो लोग हैं उनको बुला लूंगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी देखो क्या हुआ कि ना मैं सत्संग नहीं करवा पा रही। एक तो फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से संगत के बारे में ज्यादा नहीं पता था। पता नहीं क्यों संगत जी हर बार सोचती थी कि चलो एक छोटा सा सत्संग करवा लेती हूँ, मतलब आसपास के जो लोग हैं उनको बुला लूंगी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, सत्संग करवा ही नहीं पा रही थी। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये जो कुछ भी तेरी लाइफ में परेशानियां आई हैं, ये नेगेटिविटी के कारण आई हैं, क्योंकि तू रोज मतलब गलत चीजें सोचने लगी है, तू मेरे कहना नहीं मानती, तू मेरी बातों को अनदेखा कर देती है। पता नहीं संगत जी क्या क्या चीजें मतलब इस तरह से माइंड में आने लगी।
फिर संगत जी थोड़ा टाइम निकला, मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी आप कह रहे हो कि सत्संग कर, और सत्संग मेरा हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? तो संगत जी फिर एक मेरे पास गुरुजी का सत्संग आया, मैंने वो सत्संग सुना, उसमें संगत जी जो मेरे मन में डाउट थे, जो भी मेरे मन में चीजें थी संगत जी, हर एक चीज का गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया। और संगत जी मैंने गुरुजी के हुक्म में रहकर, गुरुजी की रजा में रहकर एक छोटा सा सत्संग किया, मैंने उसी दिन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत देर कर रही हूँ, जो रुकावटें आ रही हैं। लेकिन संगत जी मैंने अपनी तरफ से अगले दिन का ही प्रोग्राम बनाया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब ये जो भी कुछ होगा ये आपकी रजा से ही होगा, आपकी मर्जी से होगा, ये आपने ही करना है। और संगत जी वैसा ही हुआ कि गुरुजी ने अपने आप संगत जी अगले दिन सत्संग करवा दिया। बहुत अच्छे से सत्संग हो गया संगत जी। मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं मैंने उनको बुलाया, और संगत जी ये टोटल हम कह सकते हैं 10 से 12 संगत ही थे। और संगत जी मैंने सत्संग में चाय प्रसाद ही रखा था, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, और संगत जी सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। और उसके बाद संगत जी अगले ही दिन मुझे कंपनी से कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, और मैं जाती हूँ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जॉब मेरे को मिल जाती है। मतलब सच में संगत जी जो गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं, और उन सब चीजों को करने से, जो जो कुछ भी गुरुजी कहते हैं संगत जी, उन सब चीजों को करने से हमारे कामों में, हमारे चीजों में जो रुकावटें आती हैं संगत जी वो भी आनी खत्म हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम के बाद मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। उसके लिए भी गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी परेशानी आई लाइफ में, काफी परेशानी आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने उस परेशानी को किस तरह से खत्म कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा बेटा है एक, और संगत जी मेरा बेटा मतलब बाहर रहता है। तो संगत जी वो ना वैसे तो स्कूल में ही है अभी, लेकिन हॉस्टल में रहता है, क्योंकि ना संगत जी जहाँ पे मेरे बेटे का हमने एडमिशन करवाया हुआ है ना संगत जी, वो हमारे घर से ना मतलब दूर है। उसमें ना डेली, जैसे हमने पहले यही सोचा था कि ना मतलब हम बच्चे को बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि संगत जी फिर उससे क्या होता है कि ना बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्यार नहीं मिलता संगत जी जो एक डेली वाला मिलता है। लेकिन संगत जी वो जहाँ पे मेरे बेटे का एडमिशन है संगत जी, वो स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वहां पे संगत जी एडमिशन इतना इजीली नहीं मिलता, और ना वो थोड़ा सा जहाँ पे हम रहते हैं ना वहां से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और ना वो रास्ता भी संगत जी इस तरह का है कि वहां से ना डेली वैन वगैरह जो स्कूल बसेस होते हैं वो नहीं जाती। और अगर हम मतलब मेरे अंकल जी भी छोड़ने जाएं तो संगत जी उनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो सीधा रास्ता नहीं है। तो हमें ना एक मजबूरी में ही अपने बेटे को मतलब हॉस्टल में रखना पड़ा। तो संगत जी मेरे बच्चे की ना एक दिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वैसे संगत जी मतलब मेरा फिक्स है कि मुझे ना हमेशा से ऐसा रहता था, मैं ना कभी भी अपने बच्चे को हॉस्टल वगैरह में नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुझे एक ऐसा फील होता है संगत जी कि ना इससे बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, उनमें गैप आ जाता है। लेकिन संगत जी हमें मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि बच्चे की पूरी लाइफ का मतलब सवाल था। तो संगत जी हमने ना बेटे का एडमिशन तो करवा दिया। तो उसके एक टाइम बाद मतलब जैसे ना उसकी तबीयत खराब हो गई, तो संगत जी उसके ना हॉस्टल से हमें ना कॉल आई कि ना आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो संगत जी अब वो था टाइम, शाम का टाइम था, लगभग 7:30 8 बजे का।
और संगत जी मैं भी जैसे आपको बताया कि वर्किंग हूँ और मैं घर आते आते ना मुझे 8 बज जाते हैं। और मुझे ना रास्ते में ही कॉल आई थी उसके स्कूल से। तो मैंने अपने अंकल जी को फोन किया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना मतलब उसके हॉस्टल से कॉल आई है, बेटे की तबीयत नहीं ठीक। तो संगत जी मेरे अंकल जी बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि ना इस तरह से नॉर्मल अगर तबीयत हो ना संगत जी तो वो कॉल वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन शायद उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। मेरे अंकल जी बहुत परेशान हो गए कि अगर उसके वहां से फोन आया है तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। मेरे अंकल जी ने कहा कि मैं वहीं से ही मतलब अपने ऑफिस से ही सीधे उसे लेने चला जाऊंगा। तो संगत जी मैंने कहा कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन मेरे अंकल जी ने कहा कि पहले मैं घर आऊंगा, फिर वहां से हम जाएंगे तो हमें बहुत लेट हो जाएंगे हम। कोई बात नहीं, तुम घर पे रहना, मैं बेटे को लेकर आ जाऊंगा। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी मेरे बेटे को लेने के लिए चले गए। और संगत जी मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरे अंकल जी आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें 2 ढाई घंटे लग जाएंगे, पहले 1 घंटा मेरे अंकल जी को जाने का, फिर 1 सवा घंटा उन्हें आने का, मतलब 2 ढाई घंटे लग जाएंगे। तो मैं उतना टाइम फ्री थी, तो मेरे मन में आया कि चलो मैं ना गुरु जी का सत्संग ही सुन लेती हूँ। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लगी, उसमें संगत जी पहली या दूसरी लाइन थी, उसमें ही गुरु जी ने बता दिया कि मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। तो संगत जी मेरे हुआ ऐसे कि गुरुजी ने अभी टाला है, उसे खत्म नहीं किया, मतलब ये कष्ट दोबारा भी आ सकता है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी के बच्चे बन जाते हैं, गुरुजी की संगत बन जाते हैं, तो गुरुजी हमें तकलीफ में नहीं देख सकते। तो संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी बेटे को घर पे लेकर आए, और बेटे की हालत सच में संगत जी बहुत बहुत खराब थी। और उसके बाद संगत जी कुछ ही दिन के बाद मतलब पता चलता है कि मेरे बेटे को ना ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया। तो संगत जी उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि उसका जो कष्ट है वो टाला है, उसे खत्म अभी गुरुजी ने नहीं किया। तो मैं गुरुजी को बार बार कहने लगी कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और संगत जी गुरुजी ने वो चमत्कार किया भी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं अपने अगले सत्संग की अब तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।